हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एमसीसी ने फाइनली नीट यूजी 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। और इस बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक बहुत ही खास चीज है। और खास चीज ये है कि काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस होती है, पूरी रूल्स होती है, वो एमसीसी ने इस बार पूरी एक चार्ट के आप देख सकते हैं सामने चार्ट। इस पूरी चार्ट के फॉर्म में पूरी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड से लेके सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे राउंड सबकी जो काउंसलिंग क्या रूल्स है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, आप कब किस राउंड में कॉलेज लेके छोड़ सकते हो, अपग्रेड का क्या रूल है, फ्री एग्जिट का क्या रूल है, सारा एक चार्ट में पूरा समझा दिया है। तो ये काफी अच्छा इस बार किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चार्ट में क्या मीनिंग है और पूरी काउंसलिंग प्रोसेस इस चार्ट की मदद से आपको समझा देता हूँ। और इससे आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि अभी से लेकर लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ताकि आपको कोई भी काउंसलिंग का डाउट ना बचे। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपका होगा फर्स्ट राउंड। और फर्स्ट राउंड में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट ऑफ सीट होगा, जिसमें कि पेमेंट ऑफ सीट में आपको रजिस्ट्रेशन का जो फीस होता है वो पेमेंट करना पड़ेगा, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिशन ऑफ चॉइसेस होगा, आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा और फिर चॉइस को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चॉइस लॉक कर दीजिएगा। और फिर रिजल्ट का प्रोसेसिंग होगा और फिर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जारी होगा। और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जारी होता है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, आपको सीट नहीं मिलता है, दूसरा आपको सीट मिल जाता है। तो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट होने के बाद सिंपल देख लेते हैं, अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। और सेकेंड राउंड में आपको कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। और आपको बस सेकेंड राउंड में आपको फिर से लिखा हुआ है, आफ्टर द फर्स्ट राउंड इन फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 2 ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्ट्रेशन अगेन। मतलब आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान इधर देख लेते हैं, अगर आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिल जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। तो आप पहला ऑप्शन ये है कि आप उस जो कॉलेज आपको मिला है उसमें जाके आप एडमिशन ले लो, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ। और दूसरा ऑप्शन है कि आप कुछ ना करो, आपको मान लीजिए साउथ का कोई कॉलेज अलॉट हो गया, उतना दूर आप जाना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, वो कॉलेज सीट खाली रहेगा, सेकेंड राउंड में चला जाएगा, आप कुछ नहीं करोगे, आप फ्री एग्जिट हो जाओगे और आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी बचा रह जाएगा। फर्स्ट राउंड में ये ऑप्शन होता है कि अगर आप जो कॉलेज मिलता है वहां आप नहीं चाहते हो तो आपका वो सिक्योरिटी अमाउंट बचा रहता है। मान लीजिए आपने पहला ऑप्शन चूज किया और आपने क्या किया, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने टाइम आपके पास दो ऑप्शन है। एडमिशन लेने टाइम आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मान लो आपका रैंक काफी अच्छा था, फर्स्ट राउंड में ही अच्छा कॉलेज मिल गया है, तो आप चाहते हो कि आपका होम टाउन है तो वहीं पे आपको पढ़ना है, सिंपल आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके एडमिशन ले लिए, कुछ नहीं किए, वो कॉलेज आप ज्वाइन कर लिए। दूसरा, आपका मान लीजिए आपका रैंक नीचे का था तो आपको लोअर रैंक मेडिकल कॉलेज मिला और आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो, तो आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करोगे तो आपको सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आपका शुरू होगा राउंड 2। राउंड 2 फिर से वही होगा, आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन कैंडिडेट को करना है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किए थे, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला या फिर मिल गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पे लिखा है चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। मतलब राउंड 1 में आपने जो भी चॉइस फिल किए थे वो चॉइस आपका खाली हो जाएगा, आपको राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था
तो राउंड 2 में क्या करना है कि उससे बेटर जो कॉलेज आपको लगता है कि हमको राउंड 1 में, मान लीजिए आपको बिहार का पूर्णिया मिल गया, या फिर उससे अच्छा मान लीजिए बिहार का, मान लीजिए आपका भागलपुर मिल गया, तो आपको राउंड 2 में वही कॉलेज चॉइस फिल करने जो भागलपुर से अच्छा मेडिकल कॉलेज, जैसे डीएमसीएच दरभंगा हो गया, पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, तो आपको लोअर रैंक के कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में नहीं डालने हैं। तो इतना हो गया, आपको चॉइस फिलिंग हो गया। फिर क्या होगा, सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी होगा। तो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी होगा तो सबसे पहले उन कैंडिडेट का जिसको फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला था, और फर्स्ट राउंड में सीट मिला, तो आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, अगर आपको कोई दूसरा दे, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। मतलब अगर आपको राउंड 2 में दूसरा कॉलेज अलॉट होता है, राउंड 1 में जहां आप एडमिशन लिए थे वहां से आपको डॉक्यूमेंट लेके फिर राउंड 2 के कॉलेज जाके वहां आपको ज्वाइन करना है। मान लीजिए राउंड 2 में वही सेम कॉलेज मिल गया अपग्रेड होने के बाद, तो भी वहां पे जाके आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम वहां पे हैं, अवेलेबल हुए हैं। ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट को फ्रेशली, मतलब राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड एंड नॉट ज्वाइंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड। मान लीजिए आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ, ठीक है, आप वहां जाके रिपोर्ट नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए, तो क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा। फर्स्ट राउंड में अगर जाके आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट बच जाता है, लेकिन यदि आप सेकेंड राउंड में जाके आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाता है। लेकिन आपका थर्ड राउंड में आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है आपका फिर से सिक्योरिटी अमाउंट थर्ड राउंड में आप जमा करोगे, तो थर्ड राउंड के लिए आप फिर से एलिजिबल रहोगे। लेकिन अगर आपने जो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला तो आपने रिपोर्ट कर लिया, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी, कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। अगर आपने सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला, आपने वहां जाके एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड के बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते। आपने अगर एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आप कॉलेज को नहीं छोड़ सकते, सेकेंड राउंड के कॉलेज को, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सेकेंड राउंड के कॉलेज मिलने के बाद आप थर्ड राउंड के लिए आप अपग्रेड कर दिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में अगर आप कॉलेज नहीं मिलता है तो आप फर्दर थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको कुछ नहीं करना है। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया सेकेंड राउंड, ठीक है। अब शुरू होगा आपका थर्ड राउंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है। थर्ड राउंड, इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट सेकेंड राउंड के सीट को छोड़ दिया था उन्हें करना पड़ेगा। फिर अब आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग सारे कैंडिडेट को करना पड़ेगा, चाहे आपको सीट मिला था, नहीं मिला था, अपग्रेड किए, जो भी किए, सभी को फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ओके। अब क्या होगा कि राउंड 2 में सीट अलॉट होगा। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए समझा देता हूं जिनको राउंड 2 में भी सीट अलॉट नहीं होता है, तो आप सिंपली आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हो आते हैं और स्टे राउंड में फिर से आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको मॉपअप राउंड में राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट होता है, तो यहाँ पे दो कंडीशन, या तो आपको सीट मिल गया या तो आपको सीट नहीं मिला तो ज्वाइन है। अब सीट मिला तो यहाँ से आप दो काम कर सकते हो। पहला, सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन। अगर आपको सीट अलॉट होता है और आप चाहते हो कि वो सीट ना ले, आप स्टेट कोटा का सीट लेना चाहते हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आपका एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड इलिमिनेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और आप ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। मीन्स कि आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑल इंडिया का। उसके बाद अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपने राउंड 2 में सीट मिला था और आपने अपग्रेड किया था, तो इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम
राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट कॉलेज। अगर आपने सेकेंड राउंड में अपग्रेड किया था और उसके बाद आपको थर्ड में कॉलेज मिला है, तो आपको सबसे पहले सेकेंड राउंड के कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां से डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा और फिर राउंड 3 के सीट में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है ज्वाइन अलॉटेड सीट, वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। अगर आप थर्ड राउंड की सीट को ज्वाइन कर लेते हो तो आप ना तो अपग्रेड कर सकते हो ना ही रिजाइन कर सकते हो। थर्ड राउंड के बाद अपग्रेडेशन नहीं होता है, अपग्रेडेशन थर्ड राउंड तक ही होता है, थर्ड राउंड के बाद नहीं होता है। मतलब फर्स्ट राउंड से अपग्रेड करके आप सेकंड में आ सकते हो, सेकंड से अपग्रेड करके मॉपअप में आ सकते हो, मॉपअप के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते। मॉपअप राउंड में जो सीट मिला वो आपका फाइनल सीट है। अगर उसके बाद और मॉपअप में जो सीट मिला वो आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो, उसको आप रिजाइन नहीं कर सकते। कभी कभी होता है कि एमसीसी 2-3 दिन का पोर्टल खोल देती है रिजाइन करने के, तो अगर एमसीसी 2-3 दिन का पोर्टल रिजाइन करने कभी कभी खोल देती है तो आप रिजाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर रिजाइनेशन का पोर्टल ओपन नहीं होता है तो आप थर्ड राउंड की सीट को रिजाइन नहीं कर सकते। अब आता है लास्ट राउंड, स्टे राउंड। तो स्टे राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का सुविधा अवेलेबल होता है। जो कैंडिडेट अभी तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपको चॉइस फिलिंग फ्रेश करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है कि आपको सीट अलॉट होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए चॉइस फिलिंग किए सीट अलॉट होता है। तो पहला कंडीशन है अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंट, फॉरफिटर ऑफ फीस एंड डिबार्ड फ्रॉम नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। अगर आपको सीट अलॉट होता है, अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त तो हो जाएगा और आप अगले साल की नीट काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसके बाद अगर आप सीट मिलता है तो आप ज्वाइन करते हो, तो आप कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो और एडमिशन लेने के बाद आप वहां से रिजाइन नहीं कर सकते। और रिजाइन करते हो तो उस कॉलेज का जितना भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, उस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के अमाउंट को आपको देना पड़ेगा, फिर आप छोड़ सकते हो उस सीट को। तो ये रहा आपका पूरा एमसीसी का काउंसलिंग का प्रोसेस का चार्ट। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स का हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेना है तो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा का चॉइस फिलिंग लिस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।